कक्षा 11 के छात्रों का एक बार मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विराम कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोर्च। बच्चों, विराम कोण को हम किस तरीके से समझेंगे? यदि किसी वस्तु को किसी आनत तल पर रखा गया है, ठीक है, तो आनत तल का मतलब होता है चित्र के माध्यम से क्षैतिज के साथ किसी वस्तु को किसी कोण पर, ठीक है, किसी वस्तु को किसी कोण पर इस तरीके से रखें, ठीक है। यदि किसी वस्तु को आनत तल पे रखें, इस तरीके का जो वस्तु कोण, ये जो पोजीशन होगी, ये कहलाएगा आनत तल। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम आनत तल पर, जब किसी वस्तु को आनत तल पर रखा जाता है, तो जैसे जैसे हम आनत तल पर कोण बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वस्तु जो है किसी एंगल के साथ झुकी हुई है। जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु जो है आनत तल से नीचे की ओर फिसलने ही वाली होती है, ठीक है। तो वह अधिकतम, क्षैतिज के साथ बना वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु जो है फिसलने ही वाली है, आनत तल से फिसलने वाली है, वह कहलाता है विराम कोण। समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु को आनत तल पर, यदि किसी वस्तु को आनत तल पर रखा जाता है और जैसे जैसे क्षैतिज के साथ कोण, आनत तल का कोण बढ़ाया जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आनत तल पर वस्तु फिसलने ही वाली होती है। तो क्षैतिज के साथ बना वह अधिकतम कोण जहां पर वस्तु फिसलने वाली होती है, वह कोण कहलाता है विराम कोण कहलाता है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे बच्चों हम, कि माना एक कोई आनत तल है, ठीक है, और एक्स अक्ष के साथ माना सपोज थीटा कोण पर जो है, प्रारंभ में थीटा कोण पर कोई वस्तु हमने आनत तल में रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु जो है, वस्तु का जो भार होता है बच्चों, वस्तु का जो भार है वो होगा mg। वस्तु का भार क्या है? mg है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये mg है, ये mg जो है दो घटकों में, ठीक है, ये भार है mg। तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा वो आप जानते हैं, जितना भार नीचे की ओर है पृथ्वी की ओर है, उतना ही भाग जो है इसकी दूसरी साइड से ये जो है क्या कहलाएगा? r प्रतिक्रिया बल। ये भी क्या होगा? mg के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो mg है, ये जो वस्तु का जो भार mg है, ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है, ठीक है। एक घटक तो आपका ये जो है, एक घटक हमारा जो है ये हो गया आपका, ये होगा आपका, इसको हम मानते हैं इसके अनुदिश लंबवत घटक, और इसको मानते हैं क्षैतिज घटक, ठीक है। इसको मानते हैं समांतर घटक इसके अनुदिश, और ये क्या हो गया आपका? समांतर, ये हो गया लंबवत घटक, ठीक है। अब तो ये जो लंबवत घटक होता है, इसको हम बोलते हैं mg जो है cos थीटा, ये लंबवत घटक हो गया, और इसको बोलते हैं mg sin थीटा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते हैं तो वस्तु जो है आनत तल से फिसलने वाली होती है, तो फिसलने वाली होती है, लेकिन जैसी वस्तु नीचे को फिसलेगी तो इस पर एक घर्षण बल काम करेगा, जिसकी दिशा जो है इधर को होगी, उसको बोलेंगे हम Fs। यह है स्थितिक घर्षण, जो इस वस्तु को फिसलने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है, ये जैसे ही जो ये बल होता है, हमने कहा कि जो वस्तु का भार है mg, वस्तु का जो भार होगा, जो भार है mg है, ये दो घटकों में विभाजित होता है, लंबवत घटक और समांतर घटक। तो समांतर घटक को हम बोलते हैं mg sin थीटा, ठीक है। और ये जो घटक होगा, ये जो लंबवत घटक होगा, ये किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के, ठीक है। अब बच्चों, जब मैंने कहा कि जैसे ही कोण हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, ये जो है mg sin थीटा, ये नीचे की ओर फिसलेगा, ठीक है। वस्तु आनत तल से नीचे की ओर फिसलेगा, लेकिन उसी के बराबर बल जो है स्थितिक घर्षण बल यहाँ पे काम करेगा, जो वस्तु को ऊपर की ओर मतलब फिसलने से क्या करेगा? रोकेगा, Fs बल, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, एक चित्र तो हमारा बच्चों ये बना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होगी, यहाँ पे हमने जो है जो वस्तु का भार, वस्तु का भार mg दो घटकों
में वियोजित वस्तु का भार mg दो घटकों में वियोजित होता है। ठीक है, तो जो समांतर घटक होगा, समांतर घटक वो हो जाएगा समांतर घटक mg sin थीटा। ठीक है, और लंबवत घटक मिलेगा mg cos थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जो ये mg cos थीटा होगा, जो समांतर घटक होगा, यहाँ पर जो बल होगा हमारा, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर आप यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा Fs इज इक्वल टू, जो स्थैतिक घर्षण होगा वो किसके बराबर होगा? mg sin थीटा। जब वस्तु फिसलने वाली होती है, जब वस्तु अनंत तल से फिसलने वाली होती है, तो इस पर जो mg sin थीटा बल जो नीचे की ओर लग रहा, लेकिन इसका जो दोनों वस्तुओं का जो संपर्क तल है, यहाँ पर एक घर्षण बल काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण, जो इस वस्तु के को फिसलने से क्या करता है? रोकता है। तो Fs किसके बराबर? mg sin थीटा के। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन होती है वो हो जाता है आपका जो है R बराबर, जो प्रतिक्रिया बल किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा। cos थीटा, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि हमने जो ये जो आनत तल है, अब यहाँ पर हम जो है इसको दूसरे तरीके से हम जो है व्यक्त करते हैं। यहाँ पे तो हम जो है ये जो फिगर होगा, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और आनत तल पर ये वस्तु हमने थीटा की जगह कोण बढ़ा दिया, थीटा 0 कर दिया। थीटा की जगह हमने कोण बढ़ा दिया थीटा 0। ठीक है, OX, और यहाँ पर जो है जो वस्तु हमने रखी है, ये वस्तु जो है, ये वस्तु क्या होती है? फिसलने वाली होती है यहाँ पर। ठीक है, ये वस्तु का भार है mg, ये दो घटकों में ये प्रतिक्रिया बल हो गया R। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो घटकों में विभाजित हो गया, एक तो ये समांतर घटक और ये लंबवत घटक mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये लंबवत घटक हो गया। अब देखिए, जैसे ही हमने जो है, मैंने कहा कि जैसे हम आनत तल का कोण बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम कोण को बढ़ाते हैं, तो वस्तु क्या होती है? फिसलने वाली होती है। यहाँ पर जो फिसलने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स होगा Fs, जो स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। Fs क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और Fs मैक्सिमम मतलब सीमांत घर्षण, जहाँ पर वस्तु क्या होती है? फिसलने के लिए क्या होती है? प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो किस बल के बराबर होगा? यदि देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है, तो वस्तु क्या होगी? फिसलने वाली है। जब हमने क्या किया? धीरे धीरे कोण को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए जो थीटा बराबर हम यदि लेते हैं थीटा 0, ठीक है, और Fs जो मैक्सिमम होता है, Fs मैक्सिमम ना अधिकतम स्थैतिक जो घर्षण, जिसको हम कहते हैं बराबर सीमांत घर्षण। ठीक है, जो सीमांत घर्षण किसके हो जाएगा? सीमांत घर्षण जो हो जाएगा बच्चों, वो सीमांत घर्षण हो जाएगा Fs मैक्सिमम। ठीक है, Fs मैक्सिमम जो जब वस्तु मतलब जो सीमांत घर्षण का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, तो Fs मैक्सिमम किसके हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू R के। इसलिए Fs मैक्सिमम बराबर हम लिखेंगे μs R, स्थैतिक घर्षण गुणा। ठीक है, Fs मैक्सिमम मीन्स Fs से मतलब है, Fs मैक्सिमम का मतलब स्थैतिक घर्षण का मान जो है अधिकतम हो जाता है Fs का। ठीक है, Fs बराबर, यदि हम थीटा बराबर 0 और Fs मैक्सिमम के स्थान पर क्या रख देते हैं? μs R रख देते हैं। Fs की जगह क्या रख देते हैं? μs R रख देते हैं। ठीक है, यदि समीकरण 1 तथा 2 में
समीकरण 1 तथा 2 में थीटा बराबर थीटा 0 तथा एफ एस बराबर म्यू एस आर रखने पर, यदि हमने रखा तो यहाँ पे देखेंगे आप बच्चों, हम एफ एस की जगह पे देखेंगे हम इस समीकरण में एफ एस की जगह पे हम रख देते हैं समीकरण 1 में म्यू एस आर बराबर एम जी साइन थीटा की जगह पे थीटा 0, और इसमें भी देखिए आर की जगह पे तो हम आर ही रखेंगे। समीकरण 2 में हमने जो रख दिया ये हमारी जो है समीकरण नंबर 3 होगी, ठीक है, और ये आर बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा 0, ये समीकरण नंबर हमारी क्या होगी 4। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, हमने जो दूसरा फिगर दिया, ये चित्र ए था, ये चित्र बी था। यदि हमने जो जब थीटा का वैल्यू क्या है थीटा 0 रख दिया, बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में वस्तु जो है, वस्तु पर जो अधिकतम जो स्थिति घर्षण सीमांत घर्षण हो रहा है, जहां पर वस्तु चलने ही वाली है, चलने के लिए प्रेरित है, तो वो एफ एस मैक्सिमम किसकी म्यू एस आर की हमने समीकरण में रख दिया एफ एस की जगह पे, ठीक है, और थीटा की जगह पे हमने थीटा 0 रख दिया दोनों समीकरणों में। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 का 4 में भाग देंगे, समीकरण 3 का 4 में भाग देंगे। ये हमने भाग दिया बच्चों, ये हो जाएगा म्यू एस आर बटे आर इज इक्वल टू म्यू एस आर बटे आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा 0 बटे एम जी कॉस थीटा 0। एम जी से एम जी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है यहाँ पर जो है स्थिति घर्षण गुणांक हमारा जो निकल गया टेन थीटा 0। कब, जब हमने आनत तल पर कोण क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ इस स्थिति से हमारा जो विराम कोण की जो डेफिनेशन निकली, वो विराम निकली कि क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज तल पर यदि जो विराम कोण की जो इस आधार पर जो डेफिनेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी विराम कोण की जो डेफिनेशन हो जाएगी आनत तल पर कौन सा तल, आनत तल पर क्षैतिज दिशा में बना वह, आनत तल में क्षैतिज दिशा में वह अधिकतम कोण, आनत तल पर क्षैतिज दिशा में वह अधिकतम कोण, जहां पर वस्तु जो है क्या होती है, फिसलने वाली होती है, मतलब वह अधिकतम कोण जहां आनत तल पर क्षैतिज दिशा में, आनत तल पर वह अधिकतम कोण जहां पर वस्तु क्या होती है, फिसलने से पूर्व जो बना कोण है, जिस कोण पर वस्तु जो है फिसलने ही वाली होती है, अर्थात समझ रहे हैं आप, आनत तल पर वह स्थिति जहां पर वस्तु क्या होती है, फिसलने ही वाली होती है, ठीक है, वह अधिकतम कोण कहलाएगा, क्या कहलाता है, वो कहलाता है विराम कोण। अब चूंकि आप जानते हैं बच्चों, घर्षण जो कोण होता है, घर्षण कोण होता है आपका म्यू एस बराबर 10 लैम्डा। आप जानते हैं घर्षण कोण मैंने बताया था, घर्षण सीमांत घर्षण की अवस्था में, ये वाली जो कंडीशन है सीमांत घर्षण की अवस्था में एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू किसके, एफ एस मैक्सिमम बराबर एफ एस के सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल P है और प्रतिक्रिया बल R के बीच जो बना कोण होता है इसको घर्षण कोण कहते हैं। इसलिए म्यू एस बराबर होता है आपका 10 लैम्डा, ठीक है। ये हमारा जो है 4, ये 5वीं समीकरण निकली, ये क्या है 6वीं, क्योंकि हम जानते हैं घर्षण कोण, ये 6वीं समीकरण होगी। अब 5 और 6, 5 और 6 में आ जाएंगे समीकरण 5 से
5 तथा 6 से देखेंगे म्यू एस बराबर 10 लैम्डा, म्यू एस बराबर tan थीटा 0, अर्थात 10 लैम्डा बराबर tan थीटा 0। ठीक है, तो देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए लैम्डा बराबर जो घर्षण कोण बराबर हो गया इसके जो विराम कोण है, घर्षण कोण बराबर विराम कोण, मतलब आनत तल में क्षैतिज दिशा में बना वो अधिकतम कोण, जहां पर कोई वस्तु फिसलने से पूर्व क्या होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। ठीक है, आनत तल पर क्षैतिज दिशा में बना वो अधिकतम कोण, जहां पर वस्तु क्या होती है, संतुलन की अवस्था में होती है, तो वह अधिकतम कोण कहलाता है विराम कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपका, अब यदि क्या होता है, यदि वस्तु फिसल रही है, यदि थीटा यहाँ पे वस्तु क्या है, अधिकतम स्थिति घर्षण का मान अधिकतम हो गया, वस्तु फिसलने वाली है, अब थीटा को हम यदि कम कर देते हैं तो वस्तु जो है लगातार जो है चलते रहेगी। ठीक है, तो वहां पर जो है थीटा की जगह पे हम क्या कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, तो ये एफ के बराबर हमारा हो जाएगा, एफ के क्या हो जाएगा, एफ के बराबर थीटा के, यदि थीटा की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, थीटा 0 की जगह पे थीटा के कर देते हैं, तो वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी, एफ के, मतलब गति अवस्था में समान रूप से जो है जो आनत तल पर वस्तु क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। तो बच्चों ये है आपका विराम कोण। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में यह आया होगा। धन्यवाद।